तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वक्त मेरे सामने आंखों के सामने खड़ी हुई है ग्रैंड विटारा सिग्मा मॉडल। अपने सेगमेंट की किंग है ये इस वक्त। लुक देखो कितना मैसिव लुक निकल के आता है। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में बेस्ट नंबर पे चल गया इस वक्त ये। और ये आपको यकीन नहीं होगा, इस वक्त मेरे सामने खड़े सिग्मा मॉडल। इसमें 4 मॉडल निकल के आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, एल्फा और जेटा। और इस वक्त मेरी आंखों के सामने खड़ा है ये सिग्मा मॉडल। और फ्रंट लुक देखो आप इसका। बेस मॉडल को इसे बता ही नहीं सकता यार दोस्तों। देखो बेस मॉडल में भी क्रोम की फिनिशिंग आती है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। ये देखो यहाँ पे भी क्रोम है इसके, यहाँ पे भी। और लोगो देखो, जैसे मारुति अपने साथ फेमस होती जा रही है उस हिसाब से इसका लोगो भी बड़ा होता जा रहा है। और देखो टर्न इंडिकेटर्स भी एलईडी में मिलेंगे आपको, और इसके अंदर ही डीआरएल भी मिलेगा आपको, व्हाइट कलर में डीआरएल। यहीं पे इसके साथ मिलेंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद हेलोजन बल्ब के साथ। तो बहुत ही ब्राइटनेस है इसकी। और बेस मॉडल में गाइस आपको यकीन नहीं होगा कि बेस मॉडल में भी ये मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में दिल खोल दिया यार गाइस इसने। बेस मॉडल में भी प्रोजेक्टर बल्ब्स कोई नहीं देता अपने सेगमेंट पे निकल के। और देखो, अब मैं साइड में ले चलता हूँ आपको। साइड में आते के साथ ही यार देखने को मिलेंगे आपको इसमें बड़े बड़े रिम्स। बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक ये वाले टायर मिलेंगे। इसकी प्रोफाइल है इसकी 215/60 R17 इंच के टायर मिलेंगे आपको। अपोलो के देती है कंपनी टायर भी, बहुत ही अच्छी कंपनी की देती है। 70-80 थाउजेंड तक खराब नहीं होने वाले टायर वाले। और आगे ले चलता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको फेंडर पे लाइट नहीं देखने को मिलेगी, टर्न इंडिकेटर, क्योंकि अब बेस मॉडल है ये, और वो भी मारुति ने बनाया हुआ है बेस मॉडल ये वाला। तो देखो यहाँ पे भी टर्न इंडिकेटर यहाँ पे एलईडी के साथ। तो बहुत ही खूब काम किया है मारुति ने अपने इस मॉडल में। और जैसे मैं आपको साइड में लेके चलूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर। मेरे हाथ में चाबी, अभी बाद में ले चलता हूँ आपको अंदर। और पीछे आएंगे तो देखो ये वाली फिनिशिंग भी मारुति ही दे सकती है अपने बेस मॉडल में, सिल्वर स्किडिंग के साथ। और क्वार्टर पैनल के साथ तो ये गाड़ी लगती ही नहीं है कि ये बेस मॉडल है। देखो, और जैसे मैं आपको पीछे ले चलूंगा तो ये ग्रैंड विटारा का खूब ब्रांडिंग इतनी बड़ी बड़ी छोटे छोटे वर्ड्स में आपको मिलेगी ग्रैंड विटारा लिखा हुआ। और इसी के साथ ही सिग्मा मॉडल की ब्रांडिंग इसमें कहीं पे भी नहीं मिलती। तो गाइस, पीछे से देख के बता ही नहीं सकता कोई ये बेस मॉडल है या फिर टॉप मॉडल है। बेस मॉडल में ही देखो डिफॉगर भी देखने को मिलेगा, वाइपर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये बल्ब भी देखने को मिलेगा, ब्रेक लाइट्स, नेक्सा की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग और स्मार्ट हाइब्रिड के साथ। इसी की वजह से ये हाईवे पे 25-26 का माइलेज आराम से निकाल देती है। और वर्स पार्किंग सेंसर भी देखो, 1 2 3 4। तो यार 4 सेंसर्स भी देखने को मिलता है हमें इस गाड़ी में बेस मॉडल में ही। और इसी के साथ हमें मिलता है इस गाड़ी में 45 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी, जो कंपनी रेंज प्रोवाइड करती है इसमें कि ये 600-700 किलोमीटर बहुत आराम से चलेगी। और इसी के साथ यहाँ पे भी को पैसेंजर डोर पे भी रिक्वेस्ट सेंसर गाड़ी ने दिया हुआ है कंपनी ने। तो यार सब कुछ बाहर से तो हो चुका है, अब मैं आपको ले चलता हूँ गाड़ी के अंदर। तो यार गेट खोलते के साथ ही ये देखो गेट की फिनिशिंग। पहले की बात कर लेते हैं। लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक, वही पीपी वाली साउंड मारुति की पेंटियल साउंड है वाली लॉक अनलॉक की। और जैसे में चाबी में जेब में पुश बटन के इसके साथ भी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। तो अनलॉक होते के साथ ही देखो यहाँ पे सॉफ्ट टच फिनिशिंग मिलेगी यहाँ पे आपको। एक चाबी इसको दिखानी पड़ेगी यार। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मिलता है हमें क्रोम की फिनिशिंग। तो यार देख के बता ही नहीं सकता कि ये बेस मॉडल है टॉप मॉडल है। ये देखो बेस मॉडल में कौन नहीं देता है यहाँ पे वन। एक बार फिर से इग्निशन ऑन कर लेता हूँ मैं इसका। तो देखो यहाँ पे वन टच ड्राइवर साइड, 2 ओपन एंड वो ऊपर नीचे का। और यहाँ पे चारों ही पावर विंडो देखने को मिलेगी आपको बेस मॉडल में। और इसी के साथ बेस मॉडल में ही
आप साइड के शीशे फोल्ड अनफोल्ड भी मिल जाते हैं। तो यह मारुति कह सकती है इस वाले मॉडल में, और कोई कंपनी नहीं दे नहीं सकती। एडजस्ट भी कर सकते हैं इसे ऑटोमेटिक, और बेस मॉडल में ही पुश बटन मिलता है आपको देखने को। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। एक बार क्लच दबाया, पुश बटन दबाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई है। वही जो टॉप मॉडल में मिलता है, देखो सारा क्लस्टर सेम मिलेगा आपको टॉप मॉडल में भी, बेस मॉडल में भी। और ये देखो भाई वाह, आरपीएम की सुई तो ऐसे उठती है जैसे मजा से ही आ जाता है। और बेस मैं ऑफ कर देता हूँ फिलहाल, टू बोलती हैगी गाइस ये। तो देखो बेस मॉडल में ही यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, जो किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता बेस मॉडल में देखने को। वही 5 स्पीड का गियर बॉक्स। यहाँ पे आपको मिरर मिलेगा देखने के लिए, हेलोजन में लाइट मिलती है जो अपग्रेड हो चुकी है एलईडी में। यहाँ पे देखिए तो मिरर भी मिलेगा, वैनिटी मिरर। डैशबोर्ड की बात कर लें तो डैशबोर्ड भी काफ़ी बड़ा मिलेगा आपको। और स्टीयरिंग देखो, बेस मॉडल में स्क्रीन नहीं आती लग के, उसके बाद भी कंपनी ये देती है कंट्रोल सा, स्टीयरिंग कंट्रोल। और यहाँ पे हैंड रेस्ट मिलेगा आपको देखने के लिए। और एक बार सीट की बात कर लेते हैं, अंदर साइड सपोर्ट की। तो देखो तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिलता है अंडर साइड सपोर्ट भी। और यार देखो एडजस्टेबल मिलते हैं हेडरेस्ट भी, जो बेस मॉडल में किसी में भी नहीं मिलते, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो पीछे ले चलता हूँ आपको एक बार, अनलॉक कर लेते हैं यार एक बार ना इसको। तो देखो पीछे भी सॉफ्ट टच की फिनिशिंग, यहाँ पे 2 टोन में कलर मिलेगा आपको देखने के लिए। यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग मिलेगी, अनलॉक लॉक। और यहाँ पे देखो अंडर साइड सपोर्ट पीछे का भी, तो बहुत ही बढ़िया अंडर साइड सपोर्ट मिलेगा आपको। और ये देखो यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा देखने के लिए आपको। और बीच में मिलेंगे आपको ये बहुत बढ़िया सा आर्मरेस्ट, पीछे भी एसी वेंट मिलेगा। तो गाइस इस वाले मॉडल में मारुति ने कमाल कर दिया, दिल खोल के पैसे लगाए इस वाले मॉडल में। कुछ मुझे लगता कि कंपनी को भी कुछ बचता होगा। देखो पीछे स्पेस रखने के लिए भी है सामान, और यहाँ पे भी लाइट्स मिलती हैं, देखो रीडिंग लाइट्स यहाँ पे भी हैं। तो यार इस गाड़ी के साथ हमें मिलता है पेट्रोल का 1500 लीटर का इंजन की स्पेसिफिकेशन आपको यहीं कहीं दिख रही होगी। तो बताना कैसी लगी गाड़ी देखने में। पर्सनली मैं अपना रिव्यू बताऊं तो यार इंडिकेटो में गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू 10,80,000 रुपये है, और जो दिल्ली एनसीआर में आपको आराम से 12.5 लाख के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इससे बढ़िया मुझे लगता कि कोई और गाड़ी इस बजट रेंज में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।